गाइस ये है मनीषा डांसर। देख रहे हैं बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है, पुलिस भी है। तो मैं बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है मनीषा डांसर के साथ। इनकी बुरी तरीके से पब्लिक प्लेस में पिटाई की गई है। एक लड़के के साथ पहले हाथापाई हुई, उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने मिल करके इनको बुरी तरीके से पीटा। अच्छा हुआ इनका नसीब अच्छा था, वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस ने इनको बचा लिया। तो क्या कुछ हुआ इनके साथ कि पुलिस ने इनको इतनी बुरी सॉरी उन लड़कों ने इनको इतनी बुरी तरीके से पीटा। क्या किया इन्होंने कि सारे लड़कों को इकट्ठा होकर के इनको मारना पड़ा था। तो बताती हूँ आप सभी को, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो गाइस आप लोगों ने ये क्लिप देखा ना, ये मनीषा डांसर हैं। इनकी इतनी बुरी तरीके से लड़कों लोगों ने पिटाई की है गार्डन में। आखिर क्यों पीटा इनको, क्या हुआ था इनके साथ जो सारे के सारे लड़के मिलकर के इनको पीट रहे हैं, कोई नहीं बचाने आया। आखिर वो लड़का कौन था जिन्होंने इनको इतनी बुरी तरीके से पीटा और कोई भी बचाने वाला नहीं आया। बाकी के जो लड़के देखने वाले थे वो भी मनीषा के ऊपर टूट पड़े उनको ही मारने के लिए। आखिर उनकी हिम्मत क्यों पड़ी, आखिर मनीषा ने ऐसा क्या कुछ किया कि लड़कों की हिम्मत एक औरत के ऊपर हाथ उठाने की पड़ गई। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ किया मनीषा डांसर ने, या फिर क्या कुछ हुआ जो उस लड़के ने मनीषा को इतनी बुरी तरीके से मारा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ मनीषा डांसर के ऊपर। मनीषा डांसर की कल से वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये वो मनीषा डांसर हैं जो कि बहुत ही गंदे तरीके से वीडियोज़ बनाती हैं, कह लो कि अपना अंग प्रदर्शन करती हैं। छोटे छोटे से कपड़े पहन करके गार्डन में खुले प्लेस में जाती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं, जिसमें से बहुत सारे लड़कों को ये बहुत जो उस टाइप के होते हैं उनको पसंद भी आते हैं। इनके वीडियोस के जो कमेंट आते हैं ना, वो भी आप जा कर के देखेंगे तो इसी तरीके के भर इनके कमेंट्स में ना सिर्फ लड़कों के ही ज़्यादातर आपको कमेंट मिलेंगे और भर भर के गंदे गंदे इन्हीं के टाइप का जिस तरीके के ये वीडियोस बनाती हैं बिल्कुल उसी तरीके के कमेंट भी होते हैं। क्योंकि दुनिया में देखो सारे लड़के सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, सबकी नज़र अच्छी नहीं होती है। और मैं नज़र का दोष ही नहीं दूंगी, मैं यहाँ ये बोलूँगी कि मतलब अगर आप दिखा रहे हो तब तो दिख रहा है, तब तो लोग देख रहे हैं, तब तो आप कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप दुनिया में समाज में अकेली औरत तो हो नहीं जो कि आपको कोई गलत कमेंट कर दे या गलत नज़र से देख ले। बहुत सारी, हर किसी को तो कोई नहीं देख सकता ना, हर किसी को जाते रास्ते टोक तो नहीं सकता, गलत चीज़ें तो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सब कोई इनके टाइप का नहीं होता। ये जिस तरीके की हैं ना, ये दिल्ली में नोएडा में रहती हैं और उधर ही के गार्डन वार्डन में इनकी वीडियोस ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। और ये बिल्कुल वहीं पे वीडियो बनाती हैं जहाँ पे लड़के ज़्यादा होते हैं और सारे के सारे लोग आ जाते हैं इनके साथ, मतलब और भी वीडियोस में लेने के लिए और सेल्फी लेने के लिए। मतलब लोग सोचते हैं कि क्या पता है इनकी वीडियोस में ले लूँ तो वायरल हो जाऊँ। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं, कुछ लोग इनकी गंदे तरीके से वीडियोस देखने के लिए आते हैं। वहीं पे वो गार्डन में एक लड़का, मतलब कोई और भी था, कोई ब्लॉगर था, मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन वो भी वीडियोस बनाने के लिए गए हुए थे। और वहीं पे मनीषा डांसर भी अपनी वीडियो बनाने के लिए गई हुई थी और कुछ अपना लड़के सारे आ गए और कुछ लड़के ने इन्हें कुछ कमेंट पास किया जिस पे इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। और इन्होंने, अब लड़कों ने, एक लड़का था जिसने बोला कि अपना एक दिखाओ, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और ये बोली कि अपनी बहन का जाके देख, जिस पे उसका खोपड़ी खसक गया और धड़ाधड़ मारने लगा। बाकी के लड़के भी आ गए, बाकी के लोगों ने भी मार पिटाई इनके साथ चालू कर दिया। इनके एक दोस्त थी, उनको बुरी तरीके से लग गए हैं, उनके हाथ वाथ टूट गए हैं, इनके भी पूरे सर मुंह हाथ सब कुछ सूज गए हैं करके। भाई पहली बात तो मनीषा डांसर को मैं यही बोलनी चाहूँगी कि तुम ऐसे वीडियोस क्यों बनाती हो और लड़कों के ही बीच में तुम वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़कियां तुम्हें इस तरीके से नहीं पसंद करेंगी। वो तुम्हें खड़ा होकर के देखेंगी नहीं, और देखेंगी तो खुशी खुशी तो कभी नहीं देखने वाली, 4 गाली ही दे के जाएंगी तुम्हारी वीडियोस को देख करके। और वहीं पे फिर इनके मैंने वीडियोस में देखे थे बहुत इनके जो दोस्त लोग थे कि सब ये अश्लील वीडियो, इससे ज़्यादा अश्लील वीडियो तो उर्फ़ी जावेद बनाती हैं, इससे ज़्यादा गंदे वीडियोस तो भोजपुरी फिल्म में बनाए जाते हैं, गंदे गंदे गाने
पूरी डबल मीनिंग के गाने होते हैं भोजपुरी फिल्म की। फिल्म इंडस्ट्री में भी इससे ज़्यादा गंदा गंदा सीन होता है, उनको तो कोई मारने पे देखो उनके साथ उतने सारे लोग होते हैं, वो हर दिन इस तरह से पब्लिक प्लेस में जाकर के नहीं बनाते हैं, वो अपनी शूटिंग करते हैं, दिखाते हैं और सिर्फ कैमरे के सामने ही आता है। उनको देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके साथ उतनी सिक्योरिटी होती है। आप अकेले ही पब्लिक प्लेस में जाओगे छोटे छोटे गंदे गंदे कपड़े पहन के, और उससे भी ज़्यादा मैं बोलनी चाहूँगी कि वो माँ बाप कहाँ है भाई, क्या इनके माँ बाप नहीं होते हैं? तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी। अब इन औरतों के साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो ये होगा कि गलत हो गया, मतलब इन्हीं जैसी औरतें होती हैं जिनको देख करके मतलब आदमी लोगों को, अगर इनको देखते हैं इनको गलत कमेंट करेंगे, चार अच्छी भी जाती रहती हैं पीछे से, वो उनका कोई कसूर नहीं होता है लेकिन बिना मतलब कि उसी लपेटे में आ जाती हैं। उनको भी लोग बोलने लगते हैं कि औरत जात तो ऐसी ही होती हैं, औरत तो ऐसी ही होती हैं। ऐसे ही गंदे कुछ औरतों की वजह से बाकी की औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। और माँ बाप, सबसे बड़ा ताज्जुब तो मुझे होता है कि क्या माँ बाप परिवार नहीं होता है? क्या कोई देखने वाला नहीं होता है? क्या कैसी आईडी बनाई होती है कि उनके अलावा कोई देखते? इतनी जब फेमस हो जाती हैं तो कोई घर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं होता है। कैसे उस समाज में रह कैसे लगती हैं, इनका परिवार वाले रह कैसे लेते हैं? क्या फेमस होने का यही तरीका है? तो फिर तो सारे अंग प्रदर्शन ही कर करके फेमस होएं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, जो खुद से एक दिन मेहनत करके आगे बढ़ना, तो फिर तो वो तो इनके कंपैरिजन पीछे रह जा रहे हैं। फिर उनमें भी ऐसे हो रहा है कि अरे यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, गंदे तरीके से वीडियोस बनाकर वायरल हो जा रहा है, चलो हम भी एक दो डालते हैं। फिर अगर इनके साथ कुछ राह चलते कुछ हो जाएगा तो ये टूट पड़ते हैं लड़ने झगड़ने के लिए। पुलिस आई, पुलिस ने इनका सपोर्ट किया, इनको बचाया। और लड़कियों की देखो, लड़कियां ही करती हैं, एक्चुअली कहा जाए तो लड़कियों की ही गलती होती है, सारी लड़कियों की नहीं। जो इस टाइप की होती है ना, गलती इन्हीं की होती है। जब इनके साथ कोई घटना घट जाती है तो फिर ये बोलेंगे कि हमारे साथ ये, इनके पेरेंट्स आ जाएंगे बोलने हमारे साथ ये हो गया, मेरी बच्ची के साथ ये हो गया, ये समाज सेफ नहीं है, यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है। कैसे नहीं है भाई? आपके घर की लड़की वीडियोज़ बना रही है ऐसे, तो कुछ चंद पैसों के लिए अंग प्रदर्शन कर रही है, और पूरा मतलब मैं सोचती हूँ वो माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर उनके साथ शादी ब्याह कौन करता है? दूसरा रिश्तेदार कौन जुड़ता है यार? कौन उनके साथ आगे की ज़िंदगी, आगे का भविष्य बिताने के लिए रेडी होता है? और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि ये हैं, पर मैंने इनकी ज़्यादा वीडियोस देखी नहीं थी। बस आते थे मेरे पास कभी इंस्टाग्राम में, तो मैं बोली कहाँ से आ जाते हैं इनके वीडियो। कल भी मेरे सामने आए तो मैंने बोला अरे ये कैसी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ ये जब भी किसी गार्डन वार्डन में वीडियो बनाने जाती हैं तो ढेर सारी पब्लिक घेरी रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पब्लिक नॉर्मल है, वीडियोस इनके साथ शूट। जब मैंने देखा, उसको अच्छे से देखा, तो मैं बोली अरे यार ये तो इनकी पिटाई हो गई है, इन्होंने तो पंगे ले लिए हैं। फिर उसी पे कुछ लड़कों का खून सवार हो गया भाई कि भाई तुम्हारी वजह से और हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है, और औरतें भी बदनाम होती हैं तुम्हारा देख देख के, और लोग भी सीख रहे हैं। क्योंकि एक दो अब ऐसा ही हो जा रहा है, जब गंदे गंदे वीडियो बना करके वायरल हो जा रहे हैं ना। तो मैंने एक ब्लॉगर के वीडियो देखे थे, मैं बताऊँ आपको कि मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, या चलो ले लेती हूँ, समीक्षा करके हैं उनकी, नहीं समीक्षा नहीं, अभिषेक, यार याद नहीं आ रहा है क्या करके, वो है मतलब यूपी की ही है, अपने वो वीडियो बनाती हैं। तो उनकी अच्छी ब्लॉगर हैं, इंस्टाग्राम पे भी उनके वीडियोस अच्छे वायरल होते हैं, और यूट्यूब पे भी अच्छे वायरल, कोई कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं चलती है। उनके कंपैरिजन जो उनके साथ के जो बाकी के ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियो जब वो देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो वायरल हो रहे हैं, उनकी वीडियो ज़्यादा चलती है, मेहनत ये भी करती, पर इनकी वीडियोस नहीं चल रहा है। वो खुद अपनी वीडियो में बता रही थी कि मुझे इस तरीके के कमेंट आते हैं कि दीदी आप बहुत पीछे रह गई बाकी के ब्लॉगर के कंपेरिजन। तो उनको लगता है कि हाँ मैं सच में बाकी के, तो लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है।
किसी के साथ कोई उनकी नॉर्मल वीडियो रहती है, अपनी डेली ब्लॉगिंग होती है, कुकिंग के वीडियोस होते हैं, पर कोई कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए उनको थोड़ा लेट हो रहा है आगे बढ़ने में। बाकी के बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो इनके साथ कंट्रोवर्सी, उनके साथ अच्छी चीज़ें, घर वालों को, फैमिली वालों को ट्रोल करके, ये दिखा के, वो देवरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, इनके साथ उनका अफेयर, उनके साथ ये सारी चीज़ें करके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करके ही वो लोग आगे बढ़ते। तो लेकिन उनको भी फील हुआ, वो बोली कि मैं ऐसा क्या दिखाऊं, मैं ऐसा क्या करूं अपनी वीडियोस में कि मैं भी क्या, मैं सच में बाकी के ब्लॉगरों के कंपैरिजन पीछे हूं। तो मैं उनकी वीडियोस देखती हूं, लेकिन मुझे वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं की, वो कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करती, इसलिए वो पीछे रह गई। लेकिन बाकी के जो उनके साथ वाले ब्लॉगर्स हैं या बाकी के जो लोग हैं वो कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़े। तो यही हो जाता है, जो गंदे वीडियो बनाने वाले होते हैं ना, तो उनकी वो जल्दी आगे हो जाते हैं, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करके वो धीरे धीरे बेचारे मेहनत करते रहते, तो उनको ऐसा फील होता है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हम पीछे रह गए, ये इसके वीडियोस में कुछ नहीं है, अपना अंग प्रदर्शन करके आगे बढ़ गए। तो लेकिन शर्म आनी चाहिए यार, चंद पैसों के लिए इस हद तक गिर जाना कि समाज में फिर कहीं मुंह दिखाने की। जैसे बीच में वो डांसर जो हैं, वो उन्होंने केक कटिंग किया था, बेड पे ही केक रख के कि 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, साथ 5 लाख का था करके, 5 मिलियन का था, 5 मिलियन का सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। वहीं उनके बगल में उनका 2-2.5 साल का छोटा सा बच्चा था, उनका था कि किसका था, वो बच्चा भी बैठा हुआ था। भाई ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसा फेमस होके क्या करोगे? वो बच्चा जब आपकी वीडियो देखेगा तो शर्म से उसकी मंडी ही ऊपर नहीं होगी। कभी तो आपकी आईडी खोलेगा ना, कभी तो आपकी आईडी देखेगा, कैसा है वो पति, कैसे हैं वो माँ बाप, कैसे हैं वो रिश्तेदार, वो परिवार जो आपको इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर लेते हैं। मैं तो उनको पूछना चाहूँगी। फिर कोई चीज़ें हो जाएगी तो ये होगा मुझे मारा। अब है कि इनका ये जो डांसर है, इनका क्या नाम है कि भोजपुरी फिल्म में भी बहुत गंदे लेवल के वीडियोस बनते हैं, पिक्चर बनते हैं, डबल मीनिंग वाले गाने बनते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो गंदगी भोजपुरी फिल्म में होती है, बिहार में होती है। उन्होंने बिहार का भी नाम लिया था कि बिहार में होती है, यहाँ होती, वहाँ होती है, तो उनसे भी जाओ लड़ो, उनसे भी जाओ मारो करो करके। तो उनके साथ तो इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, तो इतने पावरफुल हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग डेली ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन करके बीच पब्लिक में नहीं अंग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो ऐसा करें तो शायद उनके साथ भी कभी ना कभी हो जाए। वो मिलते हैं हमें, वो दिखते हैं हमें तो हमें टीवी पिक्चरों में ही देखने के लिए मिलते हैं ना। तो पहले आप अपनी गलती स्वीकार करो। आपने जो किया है या आप जो वीडियो बनाते हो वो उसमें भी गंदगी होती है। दूसरों से कंपैरिजन करने से अच्छा है कि आप बस करो, मत इतनी गंदगी फैलाओ। आपकी वजह से बाकी की औरतें, बाकी की लड़कियां भी समाज में बदनाम हो रही हैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर उनको बुरी तरीके से लग गई है बहुत ज़्यादा। उनकी दोस्त का भी हाथ पैर सब टूट गया है, सूज गया है, उनका भी मुंह। तो वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन इनकी गलती यही थी कि ये पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाती हैं और वहीं बनाती हैं जहाँ ज़्यादा लड़के होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़कों को ही अट्रैक्ट कर पाएंगी, लड़कियों को तो नहीं करेंगी। लड़कियों से इनको 4 गाली ही मिलने वाली है। और ये वहीं नोएडा के किसी गार्डन में वीडियोस बना रही थी जहाँ लड़के के साथ हो गया। भाई उनकी बहन, आप उनकी बहन पे क्यों गई? उनकी बहन तो नहीं दिखती हैं, उनकी बहन को आपने देखा इस तरीके की वीडियो बनाने? कोई भी थपड़िया देगा। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए।